हे गाइस, दिस इज तारीफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम इन जेएनयू। कैसे क्लियर करना है ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके का प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, इन सब चीज़ों को, सब क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं। और मेरे साथ हैं अभी दिव्या श्री। दिव्या इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जेएनयू में अभी पीएचडी थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। दिव्या ने अपना मास्टर्स भी जेएनयू से किया है ज्योग्राफी में, और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। आल्सो दिव्या ने जो है सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमांड है गाइज इनका। बहुत अच्छे इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में पब्लिकेशंस भी किया है। तो आई थिंक शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल अस how to crack, how to qualify geography entrance exam in JNU. So first of all Divya, thank you for agreeing to my terms and condition और हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए और हमारे लोगों को बताने के लिए। So दिव्या, बहुत से क्वेश्चंस हैं लोगों के, we will ask one by one. First thing is JNU में ज्योग्राफी जो है CSRD डिपार्टमेंट में आता है। क्या कहेंगे मतलब CSRD डिपार्टमेंट के बारे में, जो लैब फैसिलिटीज़ हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइम ड्यूरेशन है मास्टर्स का, फील्ड वर्क है, इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, हेलो एवरीवन। मैं CSRD से अभी PhD कर रही हूँ एंड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट SSS3 सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस 3 बिल्डिंग में है। एंड ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। जो करेंटली 20 to 24 प्रोफेसर्स है, जो असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर एमरिटस एंड प्रोफेसर्स मिला के। सो यहाँ मास्टर्स ज्योग्राफी बहुत काफ़ी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलरिटी है एंड फेमस है एंड वाइब्रेंट है ये सेंटर। जो मास्टर्स यहाँ अवेलेबल है वो 2 साल के कोर्स है जो 4 सेम में होता है। एंड 2 साल में आपको काफ़ी सारा जो कंपलसरी कोर्सेज है उसके साथ 4th सेम में जाके कुछ एडिशनल कोर्सेज भी आपको लेना पड़ता है। एंड साथ साथ आपको 2 साल में 2 फील्ड ट्रिप होते हैं, समर एंड विंटर वैकेशन में रेस्पेक्टिवली, जो फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के होते हैं। एंड यहाँ लैब फैसिलिटीज़, मतलब आपको मास्टर्स के टाइम फिजिकल ज्योग्राफी का जो लैब प्रॉपर सेटअप होता है वो तो है ही, साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह सिखाने के लिए, डेटा एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स वगैरह सीखने के लिए भी कंप्यूटर्स अवेलेबल है जहां आपको लैब में सिखाता है एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मतलब ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो जेएनयू में जो है लैब फैसिलिटीज एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो फीमेल व्यूवर्स हैं, उनका ये बहुत कंसर्न रहता है कि जेएनयू, आप भी एक फीमेल स्टूडेंट हैं, जेएनयू एज अ फीमेल स्टूडेंट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली मुझे जेएनयू के बारे में जब मैंने अप्लाई किया था तब इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, यहाँ का एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज़, ये सब के बारे में। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तब मेरे मन में भी डर था कैसा होगा, कैसा रहेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी घर के बाहर आके कोई कैंपस में रहना, ये मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था। बट वो जब एंट्रेंस मैंने क्लियर किया उसके बाद यहाँ आके पढ़ाई शुरू किया तो नॉट ओनली एनवायरनमेंट बट ऑल्सो लोग इतने अच्छे हैं, प्रोफेसर्स है, साथ साथ मेरे जूनियर्स, सीनियर्स, सारे लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। एंड जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जेएनयू वो लड़कियों के लिए बहुत सेफ़ एंड कंफर्टेबल है पढ़ाई करने के लिए, टू परस्यू देयर एम्बिशन। सो दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या है एमए का जो ज्योग्राफी पैटर्न है, क्या वो एमसीक्यूज़ है, सब्जेक्टिव है, मार्किंग कैसा है, नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है? मास्टर्स के क्वेश्चन पेपर जो ज्योग्राफी के रिसेंटली वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हो गया है। पहले जो था वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मिला के था, बट अब ऑब्जेक्टिव सिर्फ MCQ आते हैं क्वेश्चंस में। एंड वो जैसे हम लोग देख सकते हैं 2019 में सिर्फ 2 सेक्शन में क्वेश्चंस आया था, 1 मार्क्स के MCQs एंड 2 मार्क्स के MCQs। वैसे 2020 में सिर्फ 1 मार्क्स MCQs आया था, 100 MCQs आया था, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए जितना क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा हाई स्कोर करने की। सो नेक्स्ट ये था दिव्या, हमें पता है कि ज्योग्राफी का, जैसे मैं भी सिलेबस देख रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख रहा था, तो काफ़ी सारे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है ज्योग्राफी के पेपर को।
जो फर्स्ट 2-3 सेक्शंस हैं जिसमें जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, फिजिकल ज्योग्राफी आता है और फिर कार्टोग्राफी आता है, Yes. इंडियन ज्योग्राफी आता है, तो उन चीज़ों को कैसे पढ़ना है, क्या टेक्स्ट, बेसिक टेक्स्ट यूज़ करने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? ओके, जो यूनिट 1 एंड 2 होते हैं वो काफ़ी कुछ कवर होता है, काफ़ी वास्ट है, बट उसको देख के डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर स्ट्रेटेजिकली पढ़े, स्मार्टली पढ़े, तो इट विल हेल्प अस टू क्रैक द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो देखा जाए जो फर्स्ट यूनिट में है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड साथ साथ ह्यूमन जियोग्राफी का पार्ट है, इंटायर पार्ट, एंड रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सो जो फर्स्ट सब डिविजन है दैट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, उसके लिए मैं ये फिजिकल जियोग्राफी ये बुक मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बुक पढ़ने से नॉट ओनली क्वेश्चन पेपर का आपको इजी हो जाएगा, बट ऑल्सो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होगा, और आप और भी डेप्थ में जाना चाहते हैं तो फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी के लिए के सिद्धार्थ के बुक है। दिव्या, जस्ट इंटरप्शन के जो भी बुक दिव्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो सब बुक्स के जो लिंक हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो बुक्स अवेलेबल होंगी, आप लोग खरीद भी सकते हो वहाँ से, जिन लोगों के पास नहीं है। ओके, तो फिजिकल जियोग्राफी के लिए तो ये रहा, एंड ह्यूमन जियोग्राफी के लिए एंटायर ह्यूमन जियोग्राफी के लिए, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सब कुछ के लिए मैं प्रेफर करूँगी आर.डी. दीक्षित एंड सुदीप्त अधिकारी, एंड वो भी अगर ना मिले या माजिद हुसैन भी ठीक है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, बट अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो फिर आर.डी. दीक्षित एंड सुदीप्त अधिकारी का बुक काफ़ी अच्छा है। एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आप अगर ओवरऑल देखना चाहेंगे तो या डेप्थ में, मतलब बहुत अच्छा बुक है जो आपको फ्यूचर में भी काम में आएगा, दैट इज़ भेंडे एंड कानित करके बुक। वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में भी लिखा है, जो वो बुक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, तो वो बुक भी रहेगा। एंड रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो ये थर्ड सब डिविजन में है यूनिट 1 के, वो उसके लिए खुल्लर के बुक्स काफ़ी अच्छे हैं, जो वही फ्यूचर में भी आपको पढ़ाई में उसको हेल्प करेगा, एंड साथ साथ आपका एंट्रेंस क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। एंड मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उससे आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कौन कौन सा एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ने से भी होगा। एंड जैसे प्रीवियस हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन पैटर्न्स लास्ट 2 साल से बदल गया है, बट आप लोग अगर वो उससे पहले भी जो क्वेश्चन पेपर्स हम देखें तो MCQs सारे उस टाइम में भी थे, तो वो भी अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो फिर रिपीट क्वेश्चंस तो आता ही रहता है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी मिल जाने का चांसेस रहता है। मगर ये एक मैंने देखा था दिव्या, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में जितना पैटर्न देख रहा था, मुझे भी ये देखने को मिला कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम ज़्यादा सॉल्व करते हैं, टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नियर बाई है, बट अगर टाइम कम है तो हम, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा गाइस आप लोग प्रैक्टिस करोगे, लास्ट 5 to 6 या 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर, साथ साथ बुक्स भी मिलता है, जो बुक मैं भी अटैच कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक। सो दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कार्टोग्राफी और स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा पार्ट आता है, उनको कवर करने के लिए आप कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? कार्टोग्राफी के लिए मैं ये बुक सजेस्ट करूँगी जो आशीष सरकार के है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ये कार्टोग्राफी भी यहाँ अवेलेबल है, साथ साथ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड विथ एग्जांपल्स भी अवेलेबल है। एंड स्टैट्स के लिए, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स के लिए ये बुक NG दास स्टैटिस्टिकल मेथड्स वॉल्यूम 1 ही काफ़ी है। जो एंट्रेंस में क्वेश्चंस आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आता है एंट्रेंस में, जो बेसिक क्वेश्चंस है, मीन, मीडियन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, ये जो नॉर्मल, वो सब प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक्स काफ़ी अच्छे हैं। सो दिव्या, अभी के लिए मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो हमारे व्यूवर्स जो CSRD या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए अभी के लिए? ओके, अभी के लिए जो जब एंट्रेंस अप्रोचिंग है, तब आपको बहुत पैनिक ना करके, बहुत स्मार्टली एंड बहुत स्ट्रेटेजिकली बट
कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस आपको परफेक्शन एंड आपको कॉमन क्वेश्चंस की तरफ भी लेके जाएगा। लाइक आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर देख के खोल के आपको लगेगा कि सब अननोन है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ नेट जेआरएफ के जो बुक्स आते हैं, एमसीक्यू के बुक्स आते हैं, ट्रू मैंस की बुक्स, वो सब अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आई डोंट थिंक आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो आई थिंक दिव्या ने हम लोगों को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बता दिया। जो भी CSRD ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में JNU में आना चाहते हैं, जो दिव्या ने बताया है उस चीज़ को भाई सारे लोग फॉलो करो। और जो बुक्स भी बताई हैं, सब बुक्स मैं अटैच कर दूंगा आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए। बुक्स खरीदोगे, बुक्स पढ़ोगे, तभी आप लोगों का काम होगा, बिना बुक्स पढ़े काम नहीं होगा। सो दिव्या, thanks for giving this useful, very informative information to all our viewers. I think सब लोगों के लिए ये अच्छा है। बेस्ट विशेस आप सब लोगों को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन मैं डालता हूँ गाइज, वो वीडियो से भी कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है, आप लोग उसको चेक किया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सब तरह की चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देता हूँ, आप लोग वहाँ चेक करो। सो वी विल एंड आवर टूडेज डिस्कशन हेयर। थैंक यू दिव्या, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन। जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरीज हैं, फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी वन ऑफ यू। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल दैट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बेस्ट विशेस। बाय बाय। बाय।